राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज वीडियो किसी भी टॉपिक पे नहीं है। आज वीडियो है, अगर आप लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा कर रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करवर्थ निवेदन है, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। होता क्या है, आजकल संतान उत्पन्न होने में बड़ी सारी समस्या आ रही है। ये कलयुग है और कलयुग का प्रभाव है कि संतान शादी के बाद संतान उत्पन्न होने की समस्या बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। लोगों को इलाज कराते हुए भी 3-3, 4-4 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही। गलत खान पान की वजह से, गलत आदतों की वजह से ये समस्या आती है। लोग जब थक हार के बैठ जाते हैं, फिर वो पंडित जी से पूछते हैं या फिर ज्योतिष से पूछते हैं या फिर किसी लोगों के मुख से माउथ टू माउथ जो पब्लिक होती है उनसे पूछते हैं, तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग एक लड्डू गोपाल को अपने घर पे जरूर लेके आओ, और जब तुम लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेके आओगे ना तो देखिए 1-1.5 साल के अंदर कैसे तुम्हारी गोद भरेगी। और ये 100% सच भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे सामने की बात है, ऐसी घटनाएं। जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ 2 लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश गई थी, वहां पे कुछ लोग ऐसे ही थे। मैं राजस्थान गई थी, वहां पे मेरे को ऐसी स्टोरी सुनने को मिली थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहां पे स्टोरी सुनने को मिली थी। XYZ में कहीं कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ तो मेरे को ऐसी स्टोरी जरूर सुनने को मिल जाती है। इनफैक्ट अभी मैं हनुमानगढ़ में कथा करके आई थी, वहां पे भी मुझे ये स्टोरी एक जानने के लिए मिली थी कि अगर आपकी संतान नहीं हो रही है कि दीदी मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन मेरे संतान उत्पन्न नहीं हुई, थक हार के मैं एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो है वो घर पे लेके आ गई। मैं उसकी नित्य पूजा अर्चना वंदना करती थी और 1 साल ऐसा हुआ कि मेरी कोख हरी हो गई। अच्छी बात है, आप लोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लेके आओ। कन्या की प्राप्ति चाहते हो, लड़की की प्राप्ति चाहते हो तो राधा रानी को घर पे लेके आओ। लड़के की प्राप्ति चाहते हो तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लेके आओ। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को लेके तो आ जाते हैं। किसी ने किसी से बोला, किसी पंडित जी ने बोला या फिर किसी कथावाचक ने बोला, मैंने भी बोल दिया, तो आप लोग लड्डू गोपाल को घर पे तो लेके आ जाओगे। लेकिन संतान प्राप्ति होने के बाद आपका पूरा ध्यान उस संतान की तरफ चला जाएगा। और जो आपका बाल गोपाल लड्डू गोपाल है वो पहले तो आपके घर पे संतान के रूप में रहता है। जब तक आपकी कोई संतान नहीं होती तब तक वो लड्डू गोपाल आपके घर पे संतान के रूप में रहते हैं। और जैसे ही आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जैसे कन्हैया आ जाते हैं बच्चे के रूप में, वैसे ही उन लड्डू गोपाल का जो निरादर होना आपके घर पे चालू होता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये स्टोरी मैं गाजियाबाद की बता रही हूँ। मेरी ही सोसाइटी में मेरे घर पे एक हाउस हेल्पर आती है जो मेरे काम में थोड़ा हेल्प कराती है। इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाती, तो वो मेरे घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करती है। तो उन्होंने मुझसे बताया कि दीदी 5th फ्लोर पे एक दीदी रहती हैं और उनके बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उनसे बोला कि आपने एक बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आओ, और आज से 2 साल पहले वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आई। 1 साल के अंदर उनकी गोद हरी भरी हो गई। उन्होंने मुझे बहुत सारा थैंक यू बोला। अब उनके बच्चा हो गया, लेकिन अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की वो सेवा नहीं करती है। मतलब ऐसे मंदिर में रखे हैं, धूल जमी जा रही है, ना उनको भोग लग रहा है, ना वो सुबह उठा रही है, ना वो रात को उठाती हैं, ना रात को सुलाती हैं, केवल अपने बच्चे में लगी रहती हैं। ये केवल मेरे ही फ्लोर वालों की कथा नहीं है, ऐसे दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो बच्चा आने के बाद, बच्चा प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे तो लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर पे बाल स्वरूप बालक आ जाते, बाल कन्हैया स्वरूप बालक आ जाता है, राधा रानी स्वरूप बालिका आ जाती है, वैसे ही आपकी जो नजरों में उनकी वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं करना है। फ्यूचर आपने नहीं देखा है, फ्यूचर उन्होंने देखा है। जिनकी कृपा से आपको ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, जिनकी कृपा से आपको संतान उत्पन्न हुई है, आप संतान उत्पन्न होने के बाद उनका इतना निरादर कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी संतान उत्पन्न होने के बाद मान लीजिए कि घर पे सूतक लग गया, 1.25 महीने का सूतक लग गया, 11 दिन का सूतक लग गया, तो आप ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल को किसी को दे दीजिए जो उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कर ले। 1.25 महीने के बाद आपको उनको दोबारा से लेके आना और घर पे ठीक उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे आप अपने बच्चे की करते हैं। ये नहीं कि आपका बच्चा हो गया तो फिर आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी ही बंद कर दी। ना आपको उठाने का होश है, ना सुलाने का होश है, ना नहलाने का होश है, ना खिलाने का होश है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ। केवल और केवल दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं कि भैया मेरे घर पे लड्डू गोपाल है इसलिए आप लड्डू गोपाल लेके आना चाहते हो तो मत लेके आइए। अगर दूसरे लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं इसलिए आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते
चाहते हैं तो कृपया मत कीजिए। आपके मन में अगर लड्डू गोपाल लाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में अगर लड्डू गोपाल लाने के लिए बातें उत्पन्न हो रही हैं, आपके मन में व्याकुलता है लड्डू गोपाल को बाल स्वरूप अपने घर पे रखने की, तभी आप लड्डू गोपाल लेके आइए। और लेने आने से पूर्व भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सेवा कर सकते हैं तभी आप लड्डू गोपाल को घर पे लेके आइए। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा हो रहा है जो दिखावटी तौर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लेके आ गया है, लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर संतान प्राप्ति के लिए वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लेके आ चुके हैं और संतान प्राप्ति होने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज है, नेत्र भी बुरा देख रहे हैं तो वो भी आप दोषी है। आप उनको समझाइए, आप उनसे, अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही तो आप उनसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मांग लीजिए, क्योंकि अगर आपके नेत्र भी बुरा देख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का पाप ही कर रहे हैं। और कृपया कर आप संतान देखिए, आप एक बात सुनिए मेरी, जिनकी कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति के तत्पश्चात आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी दिन दुगनी रात चौगनी और सेवा करें और पूजा करें और वंदना करें, ताकि उन्होंने आपके घर का आगे की पीढ़ी चलाई है, उन्होंने आपके घर में एक बालक के रूप में जन्म लिया है, तो उनको और भी सेवा करने का, उनकी और भी सेवा करने का आपका फर्ज बनता है। लेकिन आप लोग करते क्या हो, जब बच्चा घर पे आ जाता है तो केवल बच्चे में लग जाते हो और उनकी सेवा अर्चना वंदना बंद हो जाते हो। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के करवर्त निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप देखा देखी में बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आ रहे हो तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। और इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों को जागरूकता हो सके। आजकल लड्डू गोपाल को घर पे लाने की बाढ़ सी लगी पड़ी है, लेकिन लोगों को सही मायने से उनकी सेवा का नियम भी नहीं पता है। घर पे लाके मात्र एक मूर्ति के रूप में मत बिठाइए, उनका कोई एक मूर्ति के रूप में मत बिठाइए। वो हमारे बच्चे हैं, उनकी बच्चों की तरह अगर आप सेवा कर सकते हैं, और जब आप सेवा करने में सक्षम है तभी लेके आइए। अगर आप सेवा करने में सक्षम नहीं है तो मत लेके आइए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि